बने रहिए आप, आगे भी खबरों पर आपसे बातचीत करेंगे। तो ग्रेटर नोएडा से एक और बड़ी खबर, सीमा हैदर से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सीमा के पाकिस्तानी पति की नोएडा में पेशी होगी। जिला अदालत ने गुलाम हैदर को तलब किया है। 10 जून को सूरजपुर कोर्ट में पेश होगा गुलाम हैदर। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने कोर्ट में दरअसल याचिका दायर की थी। 27 मई को सीमा हैदर, सचिन और शादी कराने वाले पंडित कोर्ट में पेश होना है। और गुलाम हैदर के वकील ने सीमा हैदर, सचिन की शादी कराने वाले पंडित और एपी सिंह पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। सीमा हैदर पर बिना तलाक लिए शादी करने और धर्म परिवर्तन करने के आरोप लगाए गए हैं। सीमा हैदर के नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने का भी आरोप है। विजय हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, आगे क्या होने वाला है इस मामले में? जी बिल्कुल बताऊंगा। जिस तरीके से जो गुलाम हैदर के वकील ने यहाँ पे याचिका दायर की थी, याचिका में मानहानि का मुकदमा भी किया था कि सचिन ने धर्म परिवर्तन का सवाल उठाया कि मेरे बच्चे बिना तलाक करे हुए, मेरे बच्चे परिवार से उन्होंने शादी कर ली है। तो फिलहाल अब कोर्ट ने सीमा और सचिन और क्या नाम है जो उनके वकील को बुलाया गया है। कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती हैं और जो पाकिस्तान में इनके पति है गुलाम हैदर की भी क्या नाम है नोएडा कोर्ट में पेश होगी। अब पेश होने पर कई ऐसे अहम सवालों की जानकारी मिल पाएगी। देखना ये होगा जिस तरीके से उनके वकील ने जो एपी सिंह पे जो आरोप लगाया, इन्होंने बिना तलाक किए हुए इनकी शादी करा दी। उस पंडित को भी बुलाया गया है कि पंडित से क्या बात है, क्यों उनकी शादी कराई गई। तो कई ऐसे अहम सवाल हैं। जब कोर्ट में जब दोनों पक्ष वहां मौजूद होंगे फिर आगे का फैसला लिया जाएगा। विजय, बने रहिए। तो सीमा हैदर और सचिन मीणा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल कोर्ट में सीमा हैदर के जो पहले पति हैं उनके पेशी को लेकर की भी खबर मिल रही है। सीमा हैदर जुड़ी हुई दरअसल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तानी पति की नोएडा में पेशी हो सकती है। 10 जून को सूरजपुर कोर्ट में सीमा हैदर का पति गुलाम हैदर पेश हो सकता है। दरअसल उनके वकील इस मामले की पैरवी कर रहे हैं और एपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा हैदर के मुंह बोले भाई भी हैं और वकील भी हैं। एपी सिंह साहब, स्वागत है आपका। लेकिन ये जो कानूनी पेचीदगियां जरा हम समझना चाहेंगे, क्या होने वाला है? परेशान किया जा रहा है सीमा सचिन मीणा को, क्योंकि वो सनातन धर्म ग्रहण किया उसने और समय समय पर होता रहा है। सनातन के ऊपर समय समय पर भारत में भी हमले होते रहे हैं और बाहर से तो हमले होते ही रहे हैं। इस देश में आपको याद होगा सनातन डेंगू है, मलेरिया, HIV एड्स है। तो कौन स्वीकार करे, कैसे करे? क्योंकि सीमा सचिन मीणा के परिवार के लोग, बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, सनातन की बात करते हैं, मोदी जी की बात करते हैं, योगी जी की बात करते हैं, इसीलिए नवरात्रे का व्रत रखते हैं। इसलिए उनके साथ ऐसा सब बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होता रहेगा। लेकिन ये जिस तरह से सोशल मीडिया और इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है उस पर उनकी तरफ से भी कार्रवाई हो रही है। और ये जो साइबर क्राइम फैलाया जा रहा है, साइबर टेररिज्म फैलाया जा रहा है, इसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई। एपी सिंह साहब, आप पर भी मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति 10 जून को सूरजपुर कोर्ट में पेश होंगे। तो ये कानून के नजरिए समझना चाहेंगे, आप लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्या, या फिर क्या कानूनी पेचीदगियां हैं? नहीं, कानूनी ये ऐसा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इनके ऊपर भी बहुत केस हैं, बहुत सी चीजें हमने हर चीज मीडिया में नहीं दी है। क्योंकि साइबर टेररिज्म का कंप्लेंट और केस गुलाम हैदर के खिलाफ किया है यहाँ, जिसमें उम्र कैद और फांसी की सजा है। क्योंकि इन्होंने वहां से जिस तरह से सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए देश को अस्थिर किया है, भारत सरकार को अस्थिर प्रयोग किया है। क्योंकि सोशल मीडिया को सोशल भेड़िया नहीं बनने देंगे हम। इन्होंने जिस तरह से ये सब कुछ किया है, लगातार किया है, उस पर सारी कानूनी कार्रवाई भी होगी, सब कुछ होगा। और इस तरह से साइबर टेररिज्म जो फैलाने का काम किया है वहां के चैनल्स ने, इस तरह से मानहानि का क्या मतलब बनता है? किस तरह से मानहानि प्रूव होगी, कैसे प्रूव होगी, क्या प्रूव होगी, क्यों प्रूव होगी? अपने आप आई है, बालिग है, बच्चों को लेकर आई है। मदर इज अ बेस्ट कस्टोडियन, माँ बेस्ट कस्टोडियन है बच्चों की। उस आधार पर आई है और उस आधार पे आगे प्रोसीडिंग जो भी हो रही है, ATS जांच कर रही है, उसका FIR हो चुकी है, केस रजिस्टर्ड हो चुका है, जेल जा चुकी है, बेल हो चुकी है, बेल की कंडीशन। ठीक है एपी सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। आगे भी आपसे बात